अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज का जो हमारा लेक्चर है हम पढ़ने वाले हैं लाइन स्ट्रोक के। कोई भी शेप या कोई भी टेक्स्ट किसी भी चीज़ को स्ट्रोक किस तरह से देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये टूल है लाइन सेगमेंट। हम यहाँ से लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं और मैं क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास एक लाइन कुछ इस तरह से आ गई। अब ये देखें कि लाइन हमारे पास इस तरह से आई है। अगर आप ऐसे दोबारा लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन टेढ़ी आ जाती है। अब आप कहते हैं कि सर हमने ना लाइन सीधी देनी है, तो क्या करेंगे? मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर भी सीधी नहीं आई। अगर ऐसे ट्राई करता हूँ फिर भी सीधी नहीं आई। अब आप चाहते हैं कि सर बिल्कुल सीक्वेंस में आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? शिफ्ट प्रेस करके जब लाइन आप ड्रा करोगे लाइन आपकी सीधी आएगी। आप जैसे मर्जी ड्रा करें, ये देखें आपकी बिल्कुल लाइन सीधी आएगी अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रा करेंगे। ओके, मैंने डल कर देता हूँ। अगेन मैं लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसकी आउटलाइन बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसका आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जिस तरह का रखना चाहें आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए हमने इस तरह से लाइन का स्ट्रोक बढ़ा दिया। अब ये देखिए हमारे पास ना लाइन यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रही है बिल्कुल कट में। मैं स्ट्रोक कम भी कर देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे रखना चाहें। तो ये देखें कि यहाँ पे लाइन के जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल एकदम से कट हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि सर ये इस तरह से नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा सा हमें राउंड शेप में चाहिए, ये थोड़ा स्टाइल में चाहिए, वो किस तरह से होंगे? हमने स्ट्रोक पढ़ा था, ये फिल कलर हमने पढ़ा था, ये स्ट्रोक, ये यहाँ से कलर चेंज किए थे, ओपेसिटी वगैरह भी हमने रीड की थी। अब ये चीज़ क्या है? स्ट्रोक। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब ये देखें आपके पास इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन इस तरह से आ गए। अब ये देखिए हमारे पास इस लाइन के एंड पॉइंट कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास कैप आ रहा है, तो दूसरा जो ऑप्शन है आप इसे क्लिक कर दोगे, राउंड कैप। अब ये देखें आपके लाइन के जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो राउंड हो गया है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से इसे रख सकते हैं। ओके, आप ये देंगे तो ये दोबारा उसी तरह से हो जाएगा। ये करेंगे ये थोड़ा सा पॉइंट से पीछे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे ये क्लिक करोगे तो ये राउंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है डैश लाइन। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखें ये आपकी लाइन ऑटोमेटिकली एक डैश में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप डैश इसके किस तरह से देना चाहते हैं। यहाँ से इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ से ये दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी रखना चाहे आप रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो आपके पास डैश पॉइंट आ रहा है 12 पॉइंट का, आपके पास एक डैश आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं 20 पॉइंट का कर देता हूँ। ये देखें ये 20 पॉइंट में आ गया। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट में चाहिए 30 पे क्लिक करके और इंटर कर दें। ये देखें 30 पॉइंट में आ गए। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से रखना चाहें। अब ये देखें 30 पॉइंट का डैश है और 30 पॉइंट का ही गैप है दरमियान में। अगर आपने गैप कम करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। मैं 10 का गैप कर देता हूँ। ये देखें गैप कम हो गया। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको गैप और ज़्यादा चाहिए तो आप 50 कर दो। आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप कहते हैं कि सर हमें डैश नहीं चाहिए या इस तरह से हमें थोड़ा सा ये राउंड में चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप इसे कर दो 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया डैश लाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी लाइन आ रही है। अब आप चाहते हैं कि सर ये जो इसके डैश हैं ये इस तरह से नहीं आने चाहिए, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इसे कर देंगे राउंड कैप। अब ये देखें डैश हमारे पास इस तरह से आ रही है। अगर डैश को यहाँ से हम इसे 0 कर दें और गैप जो है 50 पे रहने दें, तो देखें क्या चीज़ बनती है। ये देखें हमारे पास ये डॉटेड बन गया। ठीक है, अब आप ये देखें इसे आउटलाइन कम करेंगे, डॉटेड कम हो जाएंगे। आउटलाइन बढ़ा देंगे तो डॉटेड पॉइंट इनका साइज़ बढ़ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे इन्हें साइज़ कम कर देता हूँ। अगेन अगर आपको गैप कम करना है तो आप गैप कम कर लो। आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। ओके, ये 30 कर दिया। क्लियर है? उसके बाद अब ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन क्या चीज़ है। हम स्ट्रोक को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन क्या चीज़ है। मैं लाइन को नीचे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ना
एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, तो यहाँ से जो मेरे पास ऑप्शन सिलेक्ट था, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली इसकी आउटलाइन भी डॉटेड ही आ रही है। मैं इसे डैश लाइन ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और इसे यहाँ से कैप में ये कर देता हूँ। अगर अब मैं स्ट्रोक इसका बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब ये देखिए मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, तो अंदर की तरफ भी स्ट्रोक बढ़ रहा है, बाहर की तरफ भी स्ट्रोक बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखें। अगर इसे कम करते हो तो कम हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये शेप के कॉर्नर किस तरह से आपको देगा। अब ये देखें शेप के कॉर्नर राउंड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके कॉर्नर बिल्कुल कट हो जाएंगे। इस तरह से आप रख सकते हैं, आपको जिस तरह से चाहिए। मैं दोबारा ये कर देता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है अलाइन स्ट्रोक। हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट है, तो इस वजह से हम जैसे स्ट्रोक बढ़ाते हैं तो अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी दोनों साइडों पे ये स्ट्रोक बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम जैसे ही दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये स्ट्रोक सिर्फ अंदर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए कि मैं यहाँ से अगर स्ट्रोक बढ़ाता हूँ सिर्फ स्ट्रोक अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे मैं कम करता हूँ तो ये कम हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्ट्रोक अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल आउटसाइड पे बाहर की तरफ स्ट्रोक बढ़ेगा। आपकी मर्जी है, आप इसे जितना मर्जी बाहर की तरफ बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ओके, आप यहाँ से स्ट्रोक को जो जैसे यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट में। अब लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है डॉटेड, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे ये स्टाइल दिया था। तो मैं यहाँ से ना इसे डैश लाइन इसके ख़त्म कर देता हूँ सिंपल, और राउंड कैप भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं सिंपल लगा देता हूँ और मैं इसे स्ट्रोक कम कर लेता हूँ। स्ट्रोक में अब आपके पास ऑप्शन ये आ रहा है एरो हेड्स। एरो हेड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें आपके पास एरो आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी एरो लेना चाहो ले सकते हो। मतलब लाइन का एंड पॉइंट आपका कुछ इस तरह से शो होगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जो आप लेना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें से ये ले लेता हूँ। ओके, और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप स्टार्टिंग पॉइंट को भी जिस तरह का रखना चाहो आप रख सकते हो। इसे भी मैं वैसा ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ये कुछ इस तरह से शो होगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसे जैसे मर्ज़ी यूज़ करना चाहें। मैं इसे दोबारा सिंपल कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने सिंपल करना है तो यहाँ पे आप नन पे क्लिक कर दोगे, ये सिंपल हो जाएगी लाइन हमारी। तो मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास अभी लाइन आ रही है यूनिफॉर्म में। तो आप इसे चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का आप स्टाइल देना चाहो कर सकते हो। अभी हमारे पास लाइन कुछ इस तरह से शो हो रही है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से रखना चाहें रख सकते हैं, इस तरह से करना चाहें कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से लाइन सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे ये देखें ये कर दिया, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब जैसे स्ट्रोक पे आते हैं यहाँ पे कर देते हैं राउंड कैप, राउंड कैप में जाके डैश लाइन कर देते हैं। अब ये देखें कुछ डिज़ाइन हमारा इस तरह का बन रहा है। मैं यहाँ पे गैप कर देता हूँ 40, और ये देखें ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक लाइन को इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं, आप इस आउटलाइन को भी आप डिज़ाइन दे सकते हो। स्ट्रोक में जाके आप डैश लाइन पे क्लिक करो, ये देखें ये हमारे पास डैश आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे राउंड कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगी। आप इसका स्ट्रोक चाहे बढ़ा दें या कम कर दें, जो रखना चाहें रख सकते हैं। और मैं इसे यहाँ पे ये कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से यूनिफॉर्म में से जाके इसे ये कर देता हूँ सेट। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक सर्कल, लॉन्ग प्रेस करके एक सर्कल लेता हूँ। अब ये देखिए इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से आ रही है। अगर आपको सिंपल चाहिए डैश लाइन ऑफ कर दोगे, अगर आपको वैसे स्टाइल में चाहिए तो चाहे आप जो मर्ज़ी स्टाइल रख सकते हो, रखना चाहो रख सकते हो। ओके, मैं यहाँ भी यूनिफॉर्म में से जाके इसे ये कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये देखें कि मेरा डिज़ाइन ये इस तरह से बन गया। आपकी मर्ज़ी है, जैसे सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक शेप ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, स्ट्रोक में जाके मैं डैश लाइन ख़त्म कर देता हूँ, सिंपल एक लाइन रखता हूँ। अब इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो ये देखें इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से आ गई है।
स्ट्रोक एक तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, आपकी मर्जी, जिस तरह से मर्जी देना चाहो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ये शो हो रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ और यहाँ पे सेटिंग आ गई इसकी। ये आपके पास आ रहा है जी स्ट्रोक। स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास एक स्ट्रोक आ रहा है, आप इसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है जिस तरह से करना चाहो। अगर आपने इसके अंदर एक और स्ट्रोक ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे, एक और स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। अब ये देखें, मैं यहाँ पे इसे कलर दे देता हूँ रेड। अब ये नहीं कि इसके पहले वाला जो ब्लैक स्ट्रोक था वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो इसके बैक साइड पे इसी शेप के ऊपर शो हो रहा है। इसके ऊपर हमने एक और ऐड कर दिया है। अब ये देखिए कि मैं इस स्ट्रोक को थोड़ा कम कर देता हूँ, तो ये देखिए पीछे बैक साइड पे ब्लैक स्ट्रोक शो हो रहा है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जैसे मर्जी स्टाइल देना चाहें। इस स्ट्रोक पे क्लिक करके आप इसे भी डैश लाइन से चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब अगर स्ट्रोक बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से मर्जी इसका डिज़ाइन रखना चाहें कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने और स्ट्रोक भी ऐड करना है आप और स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और स्ट्रोक मैंने ऐड कर दिया, इसी में डैश लाइन ख़त्म कर देता हूँ, इस स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें ये इस तरह से आ रहा है। अब नीचे वाला जो डॉटेड रेड था वो नीचे आ गया और ब्लैक था वो और नीचे आ गया, तो ये जो ज़्यादा वाला स्ट्रोक है ये ऊपर शो हो रहा है, तो इससे मैं उठा के इस स्ट्रोक को आप उठा के आप नीचे भी ला सकते हो। अब ये देखिए ये हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह से बन गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर लाइन सेगमेंट और स्ट्रोक का, मतलब स्ट्रोक किस तरह से आप लोगों ने शेप में ऐड करना है, किस तरह से उसे स्टाइल देना है, किस तरह से कलर देना है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे जिस तरह से मर्ज़ी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ़ौरन रिस्पांस मिलेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और जो जो चीज़ें आप लोगों की मिस हैं वो आप लोगों को कंप्लीट सिखाई जाएंगी। ये था हमारा स्ट्रोक का लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक बार फिर कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और स्किलर्स के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।